सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से 23 नवंबर को जो राजस्थान में घोषणा करके गए थे कि पेट्रोल और डीजल के रेट हम सबसे कम पड़ोसी राज्यों से कम राजस्थान में करेंगे, उस घोषणा को आज मुख्यमंत्री भजनलाल ने मोदी की गारंटी के तौर पर पूरा किया है। और आपको ध्यान होगा जब हम विधानसभा के चुनावों के परिणाम की समीक्षा कर रहे थे तब हमने यह पाया था कि इस सरकार को 3 महीने के अंदर मोदी की गारंटियों को पूरा करना है। 3 गारंटियां अब कम से कम भजनलाल सरकार के पास है जिनको वह जनता को गिना सकती है कि 3 गारंटियां हमने नरेंद्र मोदी की पूरी कर दी हैं। ईआरसीपी हमने आपको दे दिया, गैस सिलेंडर महिलाओं को 450 रुपए में दे दिया और पेट्रोल और डीजल के रेट कम कर दिए। तो यह तो हुआ राजस्थान के हिसाब से जो आज ये पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए, इसको चुनाव में भाजपा राजस्थान में कैच करेगी। लेकिन इसके साथ में पूरे देश भर में 2 रुपए पेट्रोल और डीजल के रेट में जो कमी की है, नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि राजस्थान के चुनाव परिणामों जो आए थे विधानसभा में उसमें पेट्रोल और डीजल के रेट की वजह से कितना फर्क पड़ा था। उस समय हमने चर्चा में कहा था कि बड़ा मास्टर स्ट्राइक नरेंद्र मोदी आज यहां देवगढ़ में छोड़ करके गए हैं, उसी की पुनरावृत्ति एक बार फिर से दिल्ली में बैठ के नरेंद्र मोदी ने की है पूरे देश में। क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक दो ऐसी चीजें हैं जिनसे हर व्यक्ति कनेक्टेड है और हर इंडस्ट्री कनेक्टेड है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुझे ये बताएं कि भाई चुनाव लेकिन एक बड़ा हमला कर दिए कांग्रेस तो ये कहेगी पहले क्यों नहीं? देखिए वही मैं कह रहा था कि कांग्रेस अब कैसे इस पर पार्टी को भाजपा को घेरेगी कि आखिरकार चुनाव के समय पे क्यों किया गया, अब इसका जवाब भाजपा कैसे देगी। लेकिन जो चीज का फायदा भाजपा को मिल सकता था, भाजपा ने चुनाव के हिसाब से सही टाइमिंग पर एक बहुत सही निर्णय लिया है। रविंद्र जी, हाँ चौधरी साहब सुन रहे हैं मेरे को? जी अरे सर इतनी मतलब मैं इतने जोश में सवाल कर रहा हूं आपसे, ये बताइए भाई कि ये चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले राजस्थान में भी पेट्रोल सस्ता कर दिया, केंद्र ने भी 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, अब ये आप चुनाव जीतने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए रविंद्र जी, हाँ ये मोदी की गारंटी, अच्छा, और डबल इंजन की सरकार और किसान कल्याण और मजदूर और गरीब के कल्याण के लिए मोदी जी हर समय तत्पर रहते हैं। और उन्होंने आज नहीं, जब भी बीच में आप कोई घोषणाएं करते हैं तो कांग्रेस तो ये बार बार कहती रहती है कि ये चुनाव के वक्त करते हैं, जबकि यूपी के समय भी हुआ था, परंतु ये कोई कारण नहीं होता। जब राजस्थान में सरकार बनी और सरकार भजनलाल जी की डबल इंजन की सरकार बनी तो अभी मेरे मित्र आशुतोष जी बता रहे थे कि किस प्रकार ईआरसीपी का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरे 5 साल में अशोक जी ने उसको उलझाए रखा कि किसी भी प्रकार का ये ऐसा लोगों के अंदर भ्रम फैल जाए और उसका फायदा मैं ले लूं, परंतु जनता ने उनको ये भ्रम नहीं फैला। और आपने देखा कि ईस्टर्न राजस्थान में हम मेजोरिटी के साथ जीत के आए और आते ही सरकार ने ये तुरंत ही ईआरसीपी लागू किया। ये छोटा मोटा मामला नहीं था, 45,000 करोड़ का था। और आज भी देखा होगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये झूठी घोषणाएं करते रहे। सवाल उठाए ना, मैं पूछूंगा राजेंद्र आर्य जी की, अगर सुई जो है जो अटकी हुई है वो आगे इन सवालों के जवाब दे। लेकिन राकेश शर्मा हमारे सहयोगी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और राकेश देखिए, अब से 10-15 मिनट पहले बात हो ही रही थी, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार कल कुछ घोषणा बड़ी कर सकती है, 2 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। तो डबल राहत जनता के नजरिए से देखें पेट्रोल डीजल के जरिए मिल रही है राजस्थान में। राकेश, बिल्कुल देखिए, 2 रुपए केंद्र ने कम किया है और राज्य सरकार ने भी आज वैट की दरें कम कर दी। निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लगभग कम से कम 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता होगा और इसके अलावा 10 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने एक बड़ी स्कीम जो इस बार घोषणा में की है कि सभी जिलों में समान दरें लागू की जाएंगी। यानी जो पहले पेट्रोल और डीजल के जो एक ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस थे वो अलग अलग थे, अब समानांतर रूप से इसको लागू किया जाएगा। तो 10 रुपए प्रति लीटर तक की राहत राजस्थान के लोगों को मिल सकती है कई जिलों में। डीजल पर भी एक बड़ी राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर ये एक, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज हैं, परिवहन के, माल को लाना ले जाना, उद्योगों के लिए जो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, ये दरें कम होंगी। राकेश, मैं एक बार फिर से चाहूंगा इस टेक्निकल चीज को जरा फिर से समझाइए कि सभी दरें एक समान हो सकती हैं, थोड़ा इसको समझाइए।
बिल्कुल, देखिए अभी जैसे जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये सीमावर्ती जो जिले हैं, यहाँ पर जब पेट्रोल और डीजल को परिवहन किया जाता है, इनको ले जाया जाता है वहां पर, तो इनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पर 5 से 6 रुपए, 8 रुपए तक प्रति लीटर दरें ज्यादा है। जयपुर में 108 है, गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड में ये दरें 115, 116 रुपए प्रति लीटर तक है। क्या होगा फिर? चूंकि अब सभी जिलों में समान दरें, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस समान किए जाएंगे, यानी जयपुर में जो दर है वही दर गंगानगर, हनुमानगढ़ में लागू होगी। जयपुर में अगर पेट्रोल पंप 100 रुपए रहेगा, पेट्रोल और 100 रुपए रहेगा, तो हनुमानगढ़ में भी 100 रुपए ही उसकी दर ली जाएगी। अब से पहले ये करीब 8 से 10 रुपए का अंतर इसमें आ रहा था। तो अब उन जो सीमावर्ती जिले, वहां पर लगभग 56% पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर थे, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से लेते थे। अब वो वहां नहीं जाएंगे, अब वो वहीं से पेट्रोल और डीजल लेंगे। तो निश्चित तौर पर इससे जो पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर थे, पेट्रोल पंप उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, उनका रोजगार भी बच पाएगा और लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलेगा। चूंकि केंद्र ने भी कम किए हैं 2 रुपए, तो अब इससे जो दूसरे टैक्सेशन है, चाहे वो सेस हो या एक्साइज ड्यूटी हो, उस पर भी असर आएगा और उसी के अनुसार रेटों में परिवर्तन भी आएगा। तो एक बड़ी राहत इसको हम कहेंगे कि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत दी है। बिल्कुल राकेश आर्य जी, एक रिएक्शन में चाहूंगा सर इस पर। एक तो जो आज भजनलाल कैबिनेट ने फैसला लिया, वैट की दरें घटाकर पेट्रोल अब डीजल सस्ता मिलेगा लोगों को, और दूसरी बात ये आर्य साहब कि केंद्र सरकार की तरफ से भी 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं। इस पर सर आपकी रिएक्शन क्या है आर्य साहब? देखिए रविंदर जी, 2014 मई में जो एक्साइज ड्यूटी थी ना पेट्रोल और डीजल पर, उससे बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगातार इस सरकार ने बढ़ाई, और उसके बाद भी एक्साइज ड्यूटी के अंदर जो राज्यों के साथ में डिविजिबल पूल होता है, जिसके अंदर राज्यों को हिस्सा मिलता है एक्साइज ड्यूटी में से, उसमें भी उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी, तो राज्यों को अब उसमें कम मिलता है। हमने जब सरकार में थे तो हमने कहा था कि आप एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए, राजस्थान में वैट स्वतः ही कम हो जाएगा, लेकिन उस वक्त भी नहीं। विधानसभा चुनाव के अंदर मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे थे कि मतलब पड़ोसी राज्यों से सस्ता पेट्रोल डीजल होगा। आज मुझे आप बता दीजिए, क्या दिल्ली से या हरियाणा से या गुजरात से सस्ता पेट्रोल राजस्थान में मिल रहा है? आपकी गारंटी थी, क्या हुआ? आप सिर्फ 2 रुपए, और अभी भी आपने जैसा बताया कि 1 रुपए से लेके 5 रुपया 30 पैसे तक तो पेट्रोल पे फर्क पड़ेगा और 4 रुपए 85 पैसे तक डीजल पे फर्क पड़ेगा। चौधरी साहब, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो टैंकर होते हैं ना, वो प्राइवेट सरकार थी, वो तो पेट्रोल नहीं दे पाई। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि प्राइवेट होते हैं, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कौन बियर करेगा? जो अभी तक जो चीजें सामने आ रही है ना, वो टोटली कंफ्यूजिंग है। जो कुछ आप यहां डिबेट कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य को भी देख लीजिए। उन्होंने कहा विसंगति दूर करेंगे, लेकिन वो कंफ्यूज है, उनको पता नहीं है कि ये विसंगति कैसे दूर करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है ना, अभी फैसला आया है हमारे संवाददाता ने बताया ना अभी आपको कि हनुमानगढ़ में जिस रेट पे पेट्रोल मिल रहा है वही जयपुर में। आपने खुद ही शुरुआती पट्टी वही चल रही है कि 5 रुपए, अरे सर 5 रुपए 30 पैसे तक नहीं है, वक्त लगता है, 4 रुपए 85 पैसे करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए बोल रहे हैं ना सर। जैसे जैसे खबर आएगी, बहुत अच्छा लगा सर, आप एक एक चीज पर बारीक नजर रखते हैं, और इसीलिए वाकई आपकी नजर तो रखेंगे ना आप। हाँ, हमें इतना तो जागरूक आपने कर ही दिया। हमारे साथ अशोक शर्मा हमारे साथ लाइव। और जो राजस्थान सरकार ने फैसला लिया, उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी फैसला गया, 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता होने जा रहा है। और राकेश, माफ कीजिएगा, अशोक शर्मा से जानने की भी कोशिश करेंगे कि बात अभी निकलकर सामने आ रही है कि जो भी सीमावर्ती जिले हैं वहां पर और मतलब एक रूपता होगी, यानी सभी जगहों पर डीजल और पेट्रोल एक ही दाम पर मिलेगा। इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत मेहमानों से चर्चा